कुछ लोग कहते थे कि इस गांव के पीछे बनने वाली दीवार सिर्फ ईंटों और पत्थरों की नहीं थी, बल्कि वो खौफ की दीवार थी। रात के वक्त इसके इस पार से ऐसी आवाजें आती थीं जिन्हें सुनकर मजबूत दिल वाले लोग भी कांप जाते थे। कभी किसी के चीखने की आवाज, कभी किसी के रोने की, और कभी ऐसा लगता जैसे जमीन के नीचे कोई भारी चीज हरकत कर रही हो। इसी वजह से पूरे गांव के लोगों ने इस तरफ जाना छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन एक ऐसा नौजवान वहां पहुंचा जिसने फैसला किया कि वो इस दीवार के पीछे का राज जरूर मालूम करेगा। और यही वो रात थी जब सब कुछ बदलने वाला था। इस नौजवान का नाम हामिद था। वो 22 साल का एक मजबूत और बहादुर लड़का था। हामिद के माँ बाप कई साल पहले एक बीमारी में दुनिया से रुखसत हो गए थे। तब से इसकी परवरिश इसके बूढ़े दादा और दादी ने की थी। वो गरीब थे मगर दिल के अमीर थे। हामिद हमेशा उनका फरमाबरदार रहा। गांव में अगर किसी को मदद की जरूरत होती तो सबसे पहले इसी को आवाज दी जाती। किसी के खेत में बैल भाग जाता तो हामिद पकड़ लेता। किसी के घर की छत टूट जाती तो वो मरम्मत कर देता। लोग अक्सर कहते थे, ये लड़का सिर्फ ताकतवर नहीं, दिल का भी बहुत साफ है। मगर उसके दादा दादी अक्सर फिक्रमंद रहते थे। रात को जब सब सो जाते तो दोनों आपस में बात करते, पता नहीं इस बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा। एक शाम सूरज डूबने के बाद दादा ने हामिद को अपने पास बुलाया। उनके हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला था। दादा ने आहिस्ता से कहा, बेटा, ये एक अमानत है, मेरे एक पुराने दोस्त के पास पहुंचानी है। वो बहुत दूर एक और बस्ती में रहता है। हामिद ने बगैर सवाल किए थैला ले लिया। दादा जान फिक्र ना करें, मैं ये अमानत जरूर पहुंचाऊंगा। अगली सुबह वो सफर पर निकल पड़ा। सफर आसान नहीं था। कई दिन तक वो चलता रहा। कभी पहाड़ी रास्ते, कभी खुश्क मैदान, कभी छोटे जंगल। रास्ते में उसने कई लोगों की मदद भी की। एक जगह एक बूढ़ा शख्स अपनी गधा गाड़ी कीचड़ में फंसा बैठा था। हामिद ने तन्हा ही गाड़ी को धक्का लगाकर निकाल दिया। एक और जगह कुछ बच्चे कुएं से पानी निकालने में मुश्किल महसूस कर रहे थे। हामिद ने उनकी मदद कर दी। उसका दिल हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। चंद दिन बाद वो एक छोटे से गांव में पहुंचा। रात हो चुकी थी। उसने एक दरवाजे पर दस्तक दी। घर के लोग बहुत मेहरबान थे। उन्होंने उसे खाना दिया और रहने की जगह भी दी। मगर हामिद ने महसूस किया कि घर के सब लोग किसी बात से खौफजदा हैं। आखिर उसने पूछ ही लिया। बूढ़े मेजबान ने आहिस्ता से कहा, बेटा, हमारे गांव के पीछे एक बहुत बड़ी दीवार है। इसके इस पार से रात को अजीब आवाजें आती हैं। इसीलिए हमने वहां जाना छोड़ दिया है। ये सुनकर हामिद के दिल में तजस्सुस पैदा हो गया। अगली सुबह वो इस तरफ रवाना हो गया। कुछ देर चलने के बाद उसे वाकई एक बहुत बड़ी दीवार नजर आई, ऊंची, मजबूत और पुरानी। इसके पास एक बहुत पुराना दरख्त खड़ा था जिसकी जड़ें जमीन में गहरी थीं। हामिद ने सोचा, आज रात यहीं गुजार कर देखता हूं। रात गहरी होती गई, हुआ तेज होने लगी। अचानक उसके सामने एक अजीब रोशनी नमूदार हुई। इस रोशनी में एक जिन्नो जाहिर हुई। वो बोली, तुम भले इंसान लगते हो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बेहतर है यहां से चले जाओ। हामिद ने पुरसुकून आवाज में कहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुम लोग गांव वालों से नाराज क्यों हो। जिनी ने आहिस्ता आहिस्ता सारी हकीकत बताई। इस गांव में एक ताकतवर जादूगर रहता था। उसने कई जिन्नों को कैद कर रखा था। इनसे वो अपने फायदे के काम करवाता था। इन कैदियों में जिनी का बेटा भी शामिल था। इसी जुल्म से बचने के लिए जिन्नों के बुजुर्गों ने ये दीवार बना दी थी। ये सुनकर हामिद ने फैसला कर लिया, मैं इस जादूगर को रोकूंगा।
पहले तो जिनी ने यकीन न किया, मगर हामिद की नीयत देखकर वो मान गई। उसने बताया कि जादूगर उसी दरख्त के नीचे रहता है, मगर इसका रास्ता छुपा हुआ है। हामिद ने गांव वालों को बुलाया। सब ने मिलकर वो दरख्त उखाड़ दिया। दरख्त के नीचे जमीन में एक खुफिया दरवाजा नजर आया। वो सब नीचे उतरे। वहां एक अंधेरा गार था जहां जादूगर अपने जादू में मसरूफ था। गांव वालों ने हिम्मत करके उसे पकड़ लिया। इसी वक्त कैद जिन भी आजाद हो गए। जिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। फिर इसने जादूगर को पकड़ा और कहा, अब ये हमारे साथ जाएगा ताकि दोबारा किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। और वो जादूगर को अपनी दुनिया में ले गई। अब गांव में खुशी थी। दीवार के पीछे अब कोई खौफ नहीं था। सब लोग उसके गिर्द जमा थे। कुछ लोग उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहे थे और कुछ अब भी इस बात पर हैरान थे कि एक अजनबी नौजवान ने वो काम कर दिखाया जो वो बरसों में ना कर सके। बूढ़े मेजबान ने इसके हाथ को मजबूती से पकड़कर कहा, बेटा, अगर कभी इस रास्ते से दोबारा गुजरो तो हमारा घर याद रखना। हामिद मुस्कुराया, सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता गांव से बाहर निकल गया। चंद ही देर में मिट्टी के घर पीछे रह गए और सामने सिर्फ फैला हुआ सुनसान रास्ता था। आसमान पर सूरज ढलने लगा था और दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान सुनहरी रंग में डूब रहा था। हामिद ने अपने कंधे पर लटका हुआ थैला दुरुस्त किया और आगे बढ़ता रहा। हवा में रेत के बारीक जर्रे उड़ रहे थे। कभी कभी तेज झोंका आता तो उसे अपनी आंखें ढांपनी पड़ती। चलते चलते उसे कई घंटे गुजर गए। पानी कम होने लगा था, इसलिए इसने एक छोटे से पत्थर के टीले के पास रुककर कुछ देर आराम किया। वो जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखने लगा जहां आहिस्ता आहिस्ता शाम उतर रही थी। इसी दौरान उसे रेत में कुछ चमकता हुआ नजर आया। पहले तो इसने सोचा शायद कोई आम सा पत्थर हो, मगर जब वो करीब गया तो उसे एक पुराना सा थैला नजर आया जो आधा रेत में दबा हुआ था। हामिद ने हैरानी से इसे निकाला। थैला काफी भारी था। उसने आहिस्ता से इसकी गिरा खोली। जैसे ही थैला खुला, अंदर सोने के सके चमकने लगे। हामिद की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने एक सिक्का हाथ में लिया। वो असली सोना था। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये सब किया है। इसी वक्त हवा में एक हल्की सी रोशनी नमूदार हुई। हामिद ने सर उठाया। वही जिन्नू इसके सामने खड़ी थी जिससे इसकी मुलाकात दीवार के पास हुई थी। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। हामिद ने कहा, तो ये थैला? जिनी ने सर हिलाया। ये तुम्हारे लिए है। तुमने बगैर किसी लालच के एक बड़ा काम किया। तुमने मेरे बेटे समेत कई जिन्नों को आजादी दिलाई। हामिद ने थैले को देखा और फिर आहिस्ता से कहा, मैंने तो सिर्फ वही किया जो मुझे ठीक लगा। जिनी मुस्कुराई। हर कोई ऐसा नहीं करता। कुछ लम्हे खामोशी रही। हुआ आहिस्ता आहिस्ता रेत को सरकती हुई गुजर रही थी। फिर जिनी ने कहा, तुम्हारा सफर अभी बाकी है। तुम्हें अपने दादा की अमानत भी पहुंचानी है। हामिद ने फौरन सर हिलाया। हाँ, वो सबसे जरूरी है। जिनी ने आखिरी बार मुस्कुराकर उसे देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में बदलकर गायब हो गई। हामिद कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर इसने थैले को मजबूती से बांधा और अपने सामान के साथ संभाल कर रख लिया। अब रात गहरी होने लगी थी। उसने एक छोटे से टीले के पास आग जलाई, थोड़ा सा खाना खाया और वहीं आराम करने लगा। आसमान पर बेशुमार सितारे चमक रहे थे। रेगिस्तान की रात अजीब खामोशी से भरी हुई थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही हामिद दोबारा अपने सफर पर निकल पड़ा। कई घंटों के बाद वो आखिरकार इस बस्ती तक पहुंच गया जहां इसके दादा का दोस्त रहता था। वो एक छोटा सा मगर पुराना घर था। हामिद ने दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों बाद एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा शख्स दरवाजा खोलकर बाहर आया।
हामिद ने एहतराम से सलाम किया और कहा, मैं आपके पुराने दोस्त का पोता हूं। मेरे दादा ने ये अमानत अब तक पहुंचाने को कहा था। बूढ़े शख्स की आंखें हैरत और खुशी से भर गईं। उसने थैला लिया और आहिस्ता से कहा, मैं समझ गया, तुमने अपना वदा पूरा कर दिया। उसने हामिद को घर के अंदर बुलाया, पानी पिलाया और उसकी मेहमान नवाजी की। कुछ देर आराम करने के बाद हामिद ने वापसी का सफर शुरू किया। अब इसके कदम पहले से ज्यादा मजबूत थे, क्योंकि वो जानता था कि इसने न सिर्फ एक अमानत पूरी की है बल्कि कई जिंदगियां भी बदल दी हैं। चंद दिन बाद जब वो अपने गांव पहुंचा तो उसके दादा और दादी उसे देखकर खुशी से रो पड़े और हामिद के दिल में अजीब सा सुकून था, क्योंकि इसका सफर सिर्फ एक अमानत पहुंचाने का नहीं था बल्कि कई राजों को खत्म करने का सफर भी बन चुका था। नेकी के इरादे से उठाया गया कदम कभी जाया नहीं जाता।